बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात न्यूज के वीलाग कहीं अनकहीं के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन के नए खरीदार मैदान में आ गए हैं और उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला ये कराची के लोगों और पाकिस्तान के लिए मुबारक साबित होंगे। शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी गुज़िश्ता 5 साल से मुसलसल ये कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का यानी के इलेक्ट्रिक का इंतजाम संभाल ले। इसकी वजह यह है कि चीन जो इस शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी में बड़े हिस्से रखता है, वो ये चाहता है कि सी पैक के मंसूबे को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाया जाए, क्योंकि सी पैक का मंसूबा उसी वक्त कामयाब हो सकता है जब कराची में बिजली की फराहमी बिला ताअत्तुल हो, सस्ती हो और ज्यादा कारखानों को मिले और कारखानों के अलावा कॉटेज इंडस्ट्रीज बने। तो कराची में अहले हुनर मौजूद है, स्किल्ड लेबर मौजूद है जो चीनी सनतों के लिए मुफीद साबित होंगे और चीनी सरमायाकारी यहां बढ़ेगी। ये बात इसलिए खुशाइंदी है कि शंघाई इलेक्ट्रिक कारपोरेशन के हवाले से गुज़िश्ता कई हुकूमतें उसको इजाजत नहीं देती रही। परवेज मुशर्रफ के जमाने से लेकर फिर उसके बाद जरदारी साहब का जमाना आया तो ये काम शुरू हुआ, लेकिन शंघाई इलेक्ट्रिक कारपोरेशन को मौका नहीं दिया गया। इबराज ग्रुप आ गया जो हिंदुस्तान की सरपरस्ती में काम कर रहे थे। दरअसल ये लोग हिंदुस्तान के और अमेरिका के मफादात के लिए, लेकिन अमेरिका में खुद इबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब मतलूब हैं मनी लॉन्ड्रिंग में। तो एक मुजरिम को, एक क्रिमिनल आदमी के हवाले जो है वो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का निजाम दे दिया गया। उसके बाद एक दूसरे साहब आजकल चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन बहरहाल इस वक्त आरिफ हबीब कंपनी के ताउन से शंघाई इलेक्ट्रिक ने कराची इलेक्ट्रिक यानी के इलेक्ट्रिक की 66.40% शेयर्स खरीदने की ख्वाहिश का ऐलान किया है। और शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ये SEP कहलाती है, 1882 में कायम हुई और 1998 में लिमिटेड कंपनी बनी, जबकि कराची इलेक्ट्रिक कंपनी जो है 1913 में कायम हुई और 1952 में हुकूमत पाकिस्तान ने इसे कौमिया लिया और 2005 तक ये सरकारी सरपरस्ती में कराची के लोगों की खिदमत करती रही। और उसके बाद 2005 के बाद ये निजी शोबे में गई तो इसका बेड़ा गर्क हो गया और निजी शोबे ने कराची के अवाम को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिजली के बढ़ते हुए बिल, तेज मीटर और लोड शेडिंग, ये तोहफा इस निजी कंपनी ने दिया जो इबराज ग्रुप था। सवाल ये पैदा होता है कि इस कंपनी ने जिसने नुकसान पहुंचाया उसे हिसाब कौन देगा? उससे कोई हिसाब लेने वाला नहीं है कि जो जेबों पे उसने डाका डाला उससे पैसे वापस लेने वाला कोई है या नहीं। बहरहाल कराची के अवाम के लिए ये खुशखबरी है कि अब शंघाई इलेक्ट्रिक कारपोरेशन आ रही है। तवक्को ये है, सुना ये है, शायद ये बात दुरुस्त हो कि ये बिजली के निर्ख में 50% कमी करेंगे और ये चीन के लिए और उसकी सरमायाकारी के लिए बहुत जरूरी है, वरना यहां जो चीजें तैयार होंगी उनकी पैदावारी लागत जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो आदमी मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लिहाजा जरूरी ये है चीनी सरमायाकारी के लिए कि यहाँ बिजली और तवानाई का जो शोबा है वो सस्ता हो ताकि कारोबार और पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। शंघाई इलेक्ट्रिक कारपोरेशन 2016 से के इलेक्ट्रिक के शेयर हासिल करने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे हमेशा नाकाम बनाया जाता रहा। तरह तरह के जो हैं वो
बहाने और रुकावटें डाली जाती रहीं। और जो इब्राज ग्रुप था, मुख्तलिफ अंदाज से उसने कराची के इलेक्ट्रिक के निजाम को तबाह किया, उस सिस्टम को तबाह किया, तांबे के तार गायब किए तमाम, और कोई नया पावर प्लांट नहीं लगाया, जबकि उन्होंने वादा किया था कि वो खुद बिजली तैयार करेंगे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की तैयार की हुई बिजली वो लेते रहे और सस्ते दामों लेते रहे और सार्फिन को कई गुना महंगे दामों पर बेचते रहे। गैस से बिजली बनाते थे और डीजल का बिल लगाते थे। तो ये अब तक कर रहे हैं और अब भी उन्होंने यही किया है। IMF ने बिजली के निर्ख के बारे में कहा तो है कि इनको बढ़ाओ और ये चीजें करो, लेकिन IMF ने इस लूट मार के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। दरअसल IMF का एजेंडा यही है कि पाकिस्तान में चीन सरमायाकारी न करे, और बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान IMF के एजेंडे को पूरा करने में लगे हुए हैं। अब शंघाई इलेक्ट्रिक ने दोबारा के इलेक्ट्रिक के 66.40% शेयर्स की खरीदारी की पेशकश की है ताकि वो के इलेक्ट्रिक का इंतजाम संभाल सके। माजी में अमेरिका इसकी मुखालफत करता रहा और साजिश करता रहा कि शंघाई इलेक्ट्रिक किसी न किसी तरीके से इंतजाम न संभाल सके और पाकिस्तान के कवानीन जो है उसमें गड़बड़ करते रहे कि ये कानून है वो कानून, यानी तरह तरह की बेजा रुकावटें डाली गई। लेकिन अब पाकिस्तान के कवानीन के तहत और चीन के कवानीन के तहत ये मुआहदा होगा और इस सिलसिले में वजारत दाखिला की जानिब से शंघाई इलेक्ट्रिक के बारे में NOC जारी किया जा चुका है। अब चीनी कंपनी जो है कराची के 27 लाख सारिफीन को बिजली फराहम करेगी, जिसमें घरेलू, तिजारती और सनती सारिफीन शामिल हैं। केई के पिछले मालकान ने बहुत सा जो है बोझ डाला, यानी आपसे बिल भी लिए हैं हमसे, लेकिन जो बिल उनको वाटर बोर्ड से लेना था वो नहीं लिया, जो अदायगी उन्हें स्वीगेज को करनी थी वो नहीं की, आवाम से बिल वसूल कर लिए, लेकिन ये बोझ डाल के जा रहे हैं आइंदा आने वालों के लिए। तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से बिल लेने थे, नहीं, सरकारी इदारों से बिल लेने थे, नहीं लिए, और सुई सदरन गैस की अदायगी, लेकिन ये सारी कसर उन्होंने आवाम को बड़े और गैर जरूरी, गैर अखलाकी तौर पर उनमें इजाफा करके बिल भेजे हैं, जो इस वक्त अमलन तकरीबन आवाम को मिले हैं 70 रुपए फी यूनिट बिजली बेची गई है। टैक्स मिलाकर कराची के आवाम को 70 रुपए फी यूनिट बिजली बेची है के इलेक्ट्रिक ने। नेपरा ने इसका कोई हिसाब नहीं किया, क्योंकि नेपरा के लोग के इलेक्ट्रिक के ममनून एहसान है कि वो उनकी जेबें गर्म करता रहा है। शंघाई इलेक्ट्रिक की पेशकश को रोकने के लिए हमेशा कानूनी और सियासी रुकावटें खड़ी की जाती रही। अगर शंघाई इलेक्ट्रिक को यह ठेका मिल गया तो कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर वो 1 अरब 77 करोड़ डॉलर खर्च करेगा और उसकी सरमायाकारी करेगा। तो आप सोचिए कि किस तरह का वो निजाम बनाएगा। इस वक्त एशिया पाक नामी कंपनी जो है वो के इलेक्ट्रिक का निजाम संभाले हुए है, वो दरअसल इब्राज ग्रुप का दूसरा नाम है और ये शंघाई इलेक्ट्रिक की राह में रुकावट डालने की कोशिश कर रही है और बहुत सारे दावे कर रही है। जब तक शंघाई इलेक्ट्रिक कारपोरेशन यहां आए तो उन अफसरान को उसे जरूर हटाना होगा जो इब्राज ग्रुप ने वहां पर मुतय्यन किए। छोटे मुलाजमीन को नहीं, लेकिन उसे लाजमन ये चाहिए कि उन अफसरान को दफा करे जो इब्राज ग्रुप ने वहां मुतय्यन किए थे, इसलिए कि वो यकीनन अमेरिका के मफादात के लिए काम कर रहे होंगे। अगर शंघाई इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक का इंतजाम संभाल लेते हैं तो ये कंपनी चीन के मफादात के साथ पाकिस्तान के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगी और ये कराची में सनती सरमायाकारी भी होगी और बिजली भी निस्बतन सस्ती होगी और इसके नतीजे में मुल्क की पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा होगा और मुल्क के
करेंसी की और रुपए की कदर कीमत में इजाफा होगा। इसकी मिसाल ये है कि इराक में सिंघाई इलेक्ट्रिक ने डीसैलिनेशन प्लांट बनाया, उसके जरिए से 3000 मेगावाट बिजली वो पैदा करते हैं डीसैलिनेशन प्लांट से, और 12,50,000 मुरब्बा मीटर समुद्री पानी को पीने के काबिल बनाते हैं। तो दोनों काम हो रहे होते हैं। तो इसी तरह से यहां भी कोई इनका मंसूबा यकीनन होगा। अब सिंघाई इलेक्ट्रिक ने इस अरसे में अपनी मौजूदगी को रखा है और थरकोल में एक जो पहला ब्लॉक है उसको कोयले से बिजली पैदा करने का जो मंसूबा है उस पर काम कर लिया है। और उनका मंसूबा यह है कि 1320 मेगावाट बिजली थरकोल से वो पैदा करेंगे। हो सकता है, और ये फिर 1320 मेगावाट कराची को आएगी, तो कोयले से जो बिजली पैदा होगी वो सस्ती होगी। यकीनन हमारे बिलों पर इसका असर पड़ेगा और मस्बत असर पड़ेगा। थरकोल में जब काम होगा तो 15,000 अफराद को मुलाजमत भी मिलेगी। तो सिंघाई इलेक्ट्रिक जो है 5 साल से ये कोशिश कर रही थी, अब कोशिशों की उम्मीद कुछ नजर आई है। दुआ करें कि कोई और शैतानी कुव्वत इस काम को न रोके। आपको ये वीलाग कैसा लगा, इसके बारे में आपकी राय हमें चाहिए, तनकीद चाहिए, तबसरा चाहिए। आप हमारे वीलाग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक इसे पहुंचाइए ताकि हमारा पैगाम दूसरों तक पहुंचे। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।